सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले व दीपाली होटल को ईमेल पर बम से उड़ाए जाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 अक्टूबर को कांग्रेस लाखा बंजारा झील में अर्धनग्न होकर करेगी प्रदर्शन। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का झील के अंदर कांग्रेसी करेंगे पुतला दहन। नरियाली थाना क्षेत्र में नवविवाहिता ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या का कारण अज्ञात। पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर प्रताड़ित करने और पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने को लेकर ढाना गांव के पीड़ित परिवार ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। कार्रवाई करने की मांग। तिलकगंज वार्ड में फैली गंदगी के विरोध में क्षेत्र की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर की सड़क जाम। निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले को कराया शांत। खास खबरों के बाद आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। देखते हैं क्या है आज की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवा पुरोहित। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह की। पिछले दिनों परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के बंगले को और उनकी होटल को एक शख्स ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। आज हम बताएंगे आपको ये शख्स कौन था और उसने धमकी क्यों दी थी, लेकिन उससे पहले देखिए क्या है पूरा मामला। सागर के पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर को 11 सितंबर को उनके ऑफिशियल मेल आईडी पर मोहम्मद जलील के नाम से एक मेल आया, जिसमें परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह के घर और होटल दीपाली को 9 बम प्लांट कर उड़ाने की धमकी दी गई थी। सिविल लाइन पुलिस ने साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर होटल और घर की बारीकी से सर्च की। उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला। पुलिस की साइबर सेल ने मामले की जाँच करना शुरू की। पुलिस की जाँच में प्रदेश के इंदौर में एक साइबर कैफे का नाम सामने आया, जहां पुलिस ने पूछताछ की और सारा मामला सामने आ गया। ये 11 सितंबर को एसपी सागर के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें ये लिखा गया था कि माननीय मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी के होटल और निवास पर कुछ बॉम्ब प्लांट किए गए हैं और एक धमकी भरा ईमेल उसमें लिखा गया था। ये ईमेल प्राप्त होने के बाद तत्काल होटल और जो निवास की है वहाँ पे सर्चिंग कराई गई, लेकिन इस प्रकार का जो मेल में जो चीज़ें लिखी थी उसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई। इस धमकी भरे ईमेल के ऊपर से सिविल लाइन थाना में आईटी एक्ट के अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध की विवेचना में चूँकि ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई थी, इसमें ईमेल का जो सेंडर है उसको ट्रेस करना था। ईमेल के सेंडर को जो टेक्निकल टीम है, इस मामले ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी। जैसे ही मामला मीडिया में आया, पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। हालांकि पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने साइबर टीम और स्पेशल स्क्वाड टीम को सक्रिय कर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। प्रदेश के परिवहन और आईटी मंत्री भूपेंद्र सिंह के घर और दीपाली होटल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने इंदौर के साइबर कैफे से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने परेशान करने के लिए शरारत की थी और सागर एसपी को फर्जी नाम से ईमेल कर मंत्री के घर और होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। दरअसल पिछली 11 तारीख को सागर एसपी को मोहम्मद जलील के फर्जी नाम से ईमेल कर यह धमकी दी गई थी कि उसने और उसके साथियों ने मंत्री के घर और होटल में बम प्लांट किए हैं, जिनमें बारी बारी से विस्फोट होंगे। आरोपी ने ईमेल में यह भी लिखा था कि उसने और उसके साथियों ने होटल में कुछ दिन रहकर बम प्लांट करने के काम को अंजाम दिया, जिसमें होटल के कर्मचारियों ने भी मदद की है।
और मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी। भूपेंद्र सिंह, मंत्री जी सागर, मैं जलील खान आपको यह बताना चाहता हूं कि आपके बंगले और दीपाली होटल में हमने 9 बम प्लांट किए हैं। एक बम 11/8/2014 रात 9:25 पर और दूसरा बम 12/8/2014 सुबह 5:50 पर फटेगा। बाकी बम का टाइम पता लगाने की आपकी जिम्मेदारी है। देखते हैं भारत की पुलिस और नेता कितने होशियार हैं। हमारे साथी भाई 7 दिनों तक आपके होटल में रुके रहे और एमपी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आपके होटल का स्टाफ चंद पैसों में ही अपना ईमान बेच देता है और पूरी होटल का सिक्योरिटी सिस्टम बता देता है। हम अपने शहीद भाइयों का बदला जरूर लेंगे। ईमेल मिलने के बाद होटल में और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने खामोशी के साथ मंत्री के घर और होटल के चप्पे चप्पे की खाना तलाशी ली, जहां बम नाम की कोई चीज नहीं मिली थी। बताया जा रहा है कि आरोपी दमोह जिले का रहने वाला है, जो इंदौर में एग्रोकेमिकल फैक्ट्री में 40,000 रुपए प्रतिमाह के वेतन पर जनरल मैनेजर के पद पर काम करता था। लेकिन उसने एक अखबार में छपे होटल के विज्ञापन को देखकर इंदौर की नौकरी छोड़कर दीपाली होटल में नौकरी करने लगा। लेकिन उसको 14 अप्रैल से 20 मई तक 1.5 महीने बाद ही 21,000 रुपए देकर दीपाली होटल प्रबंधन ने नौकरी से हटा दिया। पैसा कम मिलने से नाराज होकर आरोपी ने परेशान करने के मकसद से धमकी भरा ईमेल फर्जी नाम से इंदौर के साइबर कैफे से ईमेल किया। पुलिस ने उसको उसी साइबर कैफे से पकड़ा है जहां से उसने धमकी भरा ईमेल किया था। आईपी एड्रेस को ट्रैक करके ईमेल का जो ओरिजिन था वो इंदौर में एक साइबर कैफे से पाया गया। साइबर कैफे में जब सिविल लाइन प्रभारी के अंतर्गत यहाँ से टीम भेजी गई, वहाँ पर पूछताछ करने पर पता चला कि एक व्यक्ति ने उस सिस्टम का उपयोग कर वहाँ से एक मेल भेजा है। जब वहाँ पर जानकारी प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को पकड़ा गया तो इसमें जो आरोपी है जिसका नाम भूपेंद्र सिंह है, उसने कबूल किया कि उसके द्वारा ये ईमेल जो है यहाँ पर भेजा गया और उद्देश्य उसके पीछे ये बताया कि पूर्व में वो होटल में नौकरी करता था, यहीं पर सागर में दीपाली होटल में, और वहाँ पर कुछ विवाद हुआ और वहाँ से उसको जब निकाला गया तो उसी का बदला लेने के लिए या कुछ धमकाने के उद्देश्य से ये मेल उसके द्वारा भेजा गया है। टीम ने आरोपी को वहाँ से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और साथ ही में जो भी सिस्टम और जो आईटी एक्ट के अंतर्गत सामग्री जब्त होना होती है उसको जब्त करके यहाँ सागर में। किस पोस्ट पे था और क्या विवाद हुआ था? ये वहाँ पर मैनेजर के रूप में कार्यरत कुछ माह के लिए था और इसको वहाँ पे जो पैकेज दिया गया था उससे संतुष्ट नहीं था, इसलिए अंततः वहाँ से नौकरी छोड़ के वहाँ से लौट के आ गया और बाद में इसी वजह से उसने धमकी भरा पत्र भेजा कि या तो इस पत्र के माध्यम से कस्टमरों में कमी आए या मैनेजर स्टाफ पे कोई दिक्कत आए, इसलिए उसने वहाँ से ईमेल भेजा। बड़ी खबर में आज हमने आपको बताया कि किस तरह से एक नौजवान ने गुस्से में आकर दूसरे को परेशान करने के मकसद से एक ऐसा कदम उठाया कि आज वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। ये थी आज की बड़ी खबर। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज पर शहर की तमाम खबरें, तो जाइएगा नहीं। नमस्कार। 5 अक्टूबर को कांग्रेस लाखा बंजारा झील में अर्धनंग होकर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का यह प्रदर्शन तालाब की सफाई और सौंदर्यकरण के लिए केंद्र सरकार से आई राशि वापस हो जाने के विरोध में है। रविवार को पूर्व विधायक गोविंद सिंह ने प्रेस वार्ता में प्रदर्शन की जानकारी दी। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा शहर की लाखा बंजारा झील को खूबसूरत बनाने के लिए मंजूर राशि खर्च न होने के अभाव में केंद्र सरकार ने मैं ब्याज के वापस मांगे जाने का मुद्दा अब गरमाने लगा है। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया है। 5 अक्टूबर को कांग्रेस के कार्यकर्ता लाखा बंजारा झील में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। पूर्व विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि इस राशि को बचाने के लिए कांग्रेस आंदोलन कर पुरजोर कोशिश करेगी। गोविंद सिंह ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर राशि खर्च न करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जब दिल्ली में आई तो उसने एक पत्र जारी किया है कि सागर नगर निगम को जो पैसा दिया गया था उसका काम पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए मैं ब्याज के वो पैसा केंद्र सरकार वापस मंगा रही है। तो हम कांग्रेस कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पैसा वापस ना हो। एक तो हमारा ये मुद्दा है,
दूसरा, मैं सागर के चुने हुए भाजपा के नेताओं ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। सागर में ना सड़कें हैं, सागर में ना पार्क हैं, सागर में ना ट्रांसपोर्ट नगर है, सागर में आज कुछ भी ऐसा नहीं है जो सागर की जनता, बाहर का कोई आदमी आए उसके लिए दिखाने की स्थिति में हम हों। इन सारे मुद्दों को लेकर एसएल कंपनी के मुद्दा भी हमारा सामने रहेगा। एसएल कंपनी जो भारतीय जनता पार्टी ने निजीकरण के रूप में सागर में दी है बिजली विभाग की, जनता उससे बहुत परेशान है, बिलों से बहुत परेशान है। तो सागर के इन विकास के मुद्दों को लेकर सागर की झील जो सागर की सुंदरता का प्रतीक है, सागर की आन बान और शान है, उसको बचाने के लिए हम लोग 5 तारीख को सारे कांग्रेस कार्यकर्ता तालाब के बीच में अर्धनग्न प्रदर्शन करके भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं कि आपके विकास का मुद्दा ये है, आपका असली चेहरा ये है, आप कहते कुछ हो करते कुछ हो। आपको बताना चाहेंगे कि करीब 6 साल पहले झील के सौंदर्यीकरण के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण के तहत करीब 21 करोड़ की राशि मंजूर की थी, जिसकी 2 किश्तों में 5.5 करोड़ रुपए नगर निगम को मिल भी गए थे। लेकिन नगर निगम महज 1 करोड़ 32 लाख रुपए ही खर्च कर पाई। इसलिए केंद्र सरकार ने ब्याज सहित बाकी राशि वापस मांगी, जिससे विपक्ष में बैठी कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और कांग्रेसी प्रदर्शन करने पर उतर आए। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन स्तर पर चुनावी तैयारियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन वार्ड आरक्षक की सूची न मिलने से कांग्रेसियों के सामने तैयारी करने में परेशानी आ रही है। जिला शहर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के दबाव में प्रशासन सूची नहीं दे रहा है। कांग्रेस में जो लोग वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जिन वार्डों का आरक्षण किया गया है, उसकी अधिकृत सूची कांग्रेस को अभी तक नहीं दी गई है, जिससे संगठन भी परेशान है। जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि वह बार बार प्रशासन से अधिकृत सूची मांग चुकी है, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि प्रशासन भाजपा के दबाव में अधिकृत सूची नहीं दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जो सूची मीडिया में छप चुकी है, उस पर प्रशासन कुछ फेरबदल करना चाहता है। बोले कि सूची नहीं मिल रही है, क्या है पूरा? देखिए, सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि जब नगर निगम के वार्डों का आरक्षण सामान्य खुले रूप में जनता के सामने और जनप्रतिनिधियों के सामने किया गया था, तो मुझे आज दिनांक तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे द्वारा सोलंकी मैडम को, कलेक्टर साहब को व्यक्तिगत रूप से कई बार ये बात बोल दी गई और उन्होंने कहा कि मैं बात करके ऊपर कल बता रहा हूँ। पिछले 15 और 20 दिनों से ये कल ही नहीं हो पा रहा है। वार्डों का आरक्षण अगर सामने आ जाता है तो जो भी वार्ड पार्षद की तैयारी प्रत्याशी करना चाहता है, उसको ये बात खुले रूप में समझ में आ जाती है कि कौन सा वार्ड किस वर्ग को आरक्षित, तो वो अपनी तैयारी में जुट जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि प्रशासन जो इस मामले में हमें सूची उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस सूची को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि भाजपा के दबाव में आकर कुछ वार्डों का आरक्षण बदलने की प्रक्रिया की जा रही होगी, तब कहीं जाकर हम लोगों को ये सूची उपलब्ध है। रविवार की सुबह नरियावली थाना क्षेत्र के कांचरी गांव में एक नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसे अस्पताल लाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। नरियावली थाना क्षेत्र के कांचरी गांव में एक नवविवाहिता की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। घटना रविवार सुबह की है। जानकारी के मुताबिक करीब 2 साल पहले बहरोल निवासी अहिल्या लोधी की कांचरी गांव निवासी कौशल लोधी से शादी हुई थी। दोनों के बीच आपसी विवाद होते रहते थे, जिसके चलते रविवार की सुबह उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में मृतका के पति कौशल लोधी ने बताया कि घर के सभी सदस्य खेत पर गए थे। घर पर अकेला पाकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया और अस्पताल आते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हम तो क्या खाया उसने? दवाई। तो यहाँ जिला अस्पताल लेके कौन आया? वहीं मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने बताया कि पहले भी इन लोगों के बीच कई बार विवाद की स्थिति बनी है, जिसे आपसी समझौते से सुलझाया गया है। आज सुबह हम लोगों को फोन से जानकारी दी गई कि अहिल्या ने आत्महत्या कर ली है। इतना रस खा रहे बच्ची खत्म गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। पड़ोस के ही कुछ लोगों द्वारा मारपीट और प्रताड़ित किए जाने और पुलिस द्वारा इस मामले की रिपोर्ट दर्ज न किए जाने के विरोध में ढाना गांव से आई एक परिवार ने एसपी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ढाना गांव से आए एक परिवार ने पड़ोस के ही रहने वाली कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने, प्रताड़ित किए जाने और पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने के विरोध में एसपी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है।
इस संबंध में पीड़ित ओमकार सिंह ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाले हरनाम सिंह, यशपाल, कृष्ण कुमार आए दिन उनको और उनकी बेटियों को किसी न किसी बहाने प्रताड़ित करते रहते हैं। इस बात को लेकर जब उनको रोका गया तो उन लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। इसको लेकर ढाना चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे, मगर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, जिसके विरोध में एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है और मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। परसों भी उनने पथराव करो, कुल्हाड़ी उठाई, हथियार चलाए और पुलिस थाने चौकी गए। उनने भी कह दी कि आगे बढ़ो, हम कुछ नहीं कर सका। और सागर आए हैं अब सब साहब के लगा जो कछ हुआ हमारी सुन ली ना, तो हम तो छोड़ छाड़ के मोड़ियों को और भागते हैं, चाहे मरे चाहे जिंगे। आपको तिलकगंज क्षेत्र में फैली गंदगी के विरोध में क्षेत्र की महिलाएं सड़कों पर उतर आई और सड़क जाम कर दी, जिसके बाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। रविवार की सुबह तिलकगंज क्षेत्र के लच्छू चौराहे के पास बदहाल सफाई व्यवस्था के विरोध में बाइट की महिलाएं रोड पर उतर आई और सड़क जाम कर दी। महिलाओं का कहना है कि बाढ़ में नगर निगम द्वारा सफाई नहीं कराई जाती है। कूड़ेदान व कचरा घर हमेशा भरे पड़े रहते हैं, जिससे इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। हमारे यहाँ मोहल्ले में इतनी गंदगी हो जाती है, दूसरे वार्डों के लोग अपने यहाँ पे आके कचरा फेंकते हैं, ऐसा क्यों? हम जवाब चाहते हैं। हम लोग क्या गंदगी में रहने वाले हैं? हम लोग अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो बाहर दूसरे वार्ड के लोग आके यहाँ कचरा फेंक रहे हैं, बस उन पे रोक लगाए। और हमारे वार्ड का कचरा, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया, इसके तहत हम लोगों ने भी कुछ कदम उठाने का सोचा है। 50-60 साल पहले से यहाँ कचरा घर बना हुआ, लेकिन इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब हम उनकी प्रेरणा से कुछ चाहते हैं कि हमारे घर भी साफ सफाई हो, हमारे मोहल्ले में साफ सफाई रहे, हमारे बच्चे थोड़ा बाहर निकल के घूम फिर सके। इतने परेशान है, आलतू फालतू जानवर मरे डले रहते हैं, कीड़े मकोड़े, मलेरिया, बच्चों को आए दिन डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया उस पर हम लोगों की ये पार्षद जो भी है यहाँ के नेता अधिकारी उस पर अमल करके हम लोगों की थोड़ी सुनवाई करें। तिलकगंज क्षेत्र में फैली गंदगी को साफ कराने की महिलाओं ने कई बार नगर निगम और वार्ड पार्षद से शिकायत की, लेकिन उनके द्वारा इस ओर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण आज वार्ड वासियों को सड़कों पर आना पड़ा। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी MP त्रिपाठी ने बताया कि 2 दिनों में यहां कचरा घर के चारों ओर बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा है और इस क्षेत्र में कचरे के लिए एक ट्रॉली की व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे इधर उधर कचरा ना पड़ा रहे। इसको सप्ताह में यहाँ कचरा स्टाक 6-7 वार्डों का कचरा आता है, कचरा ज्यादा हो जाता है। इसको सप्ताह में एक बार JCB मशीन लगा के डंपर लगा करके अभी उठाया गया है। अभी परसों नरसों इसको उठवाया है मशीन लगा करके। देखा जाए तो तिलकगंज वार्ड क्षेत्र के अलावा भी शहर में ऐसे कई इलाके हैं जहां कचरे के ढेर लगे रहते हैं और वे कई दिनों तक नहीं उठते। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ भारत का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सागर नगर निगम उनके सपने पर पानी फेरने में लगी है। एक और जहां तिलकगंज में रहने वाली महिलाएं सफाई को लेकर परेशान थी, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत कटरा क्षेत्र में हाथों में झाड़ू लेकर सफाई की, जो स्वच्छ अभियान को लेकर भाजपा के मुद्दे पर सवाल खड़े कर रहा है। कई लोग इसे नौटंकी करार दे रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के लिए अभियान छेड़े हुए हैं और इधर भाजपा के नेता रविवार को मीडिया के सामने शहर के कटरा क्षेत्र में झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश देते नजर आए, जबकि वास्तविकता यह है कि शहर के अधिकांश वार्डों में लोग गंदगी की समस्या से परेशान हैं। इसी के चलते तिलकगंज के वार्ड वासियों ने वार्ड में गंदगी की समस्या को लेकर रविवार को चक्का जाम किया। सागर टीवी न्यूज ने भी शहर के कई वार्डों में गंदगी की समस्या को लेकर परेशान वार्ड वासियों की समस्या को दिखाया है। फिर इस तरह के सफाई अभियान को क्या कहा जा सकता है? लोग तो इसे नौटंकी करार दे रहे हैं। अगर भाजपा नेता सच में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत के अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो पहले उन वार्डों में जाकर सफाई अभियान चलाएं जो बहुत समय से गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। छावनी परिषद सागर स्वच्छ भारत अभियान
महानिदेशक रक्षा संपदा भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र परिपालन में आम जनता से आग्रह किया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेश, जिसमें महात्मा गांधी का स्वप्न स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लेते हुए निम्नलिखित कार्यों और सावधानियों को बरतने की शपथ लें। 1. वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें। 2. सफाई पर विशेष ध्यान दें। अपना घर, मोहल्ला, नगर, शहर की सफाई बनी रहे, इसका ध्यान रखें। 3. नाले, नालियों, तालाबों में कचरा न डालें। 4. विद्यालयों, धार्मिक स्थलों, अस्पतालों के आसपास गंदगी न हो। 5. शहर की सुंदरता को बनाने में शासकीय कर्मियों का जनता पूर्ण सहयोग करे। 6. शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण न करने की शपथ लें एवं किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाएं। 7. पुराना खराब मटेरियल घरों में, कार्यालयों में, अपनी संस्थाओं में जमा न होने दें। 8. विद्यालयों में बच्चे स्वच्छ यूनिफॉर्म में आए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। निवेदक मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, सागर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश, कुबेर भगवान की जय। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश, कुबेर भगवान की जय। भगवान कुबेर जी की कृपा से हमारे परम श्रद्धेय कुबेर महाराज कलयुग में होने वाली असाध्य बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और शराब के नशे जैसी बुरी लतों को गुरुजी द्वारा जड़ी बूटियों के द्वारा बनाए हुए जल मात्र पीने से ही ठीक हो जाती हैं। घर के क्लेश, दरिद्रता मिट जाती है एवं बेरोजगारों, शिक्षित को नौकरी मिल जाती है एवं व्यवसाय के साधन उपलब्ध होते हैं। गुरुजी की बनाई हुई कुंडली से युवक युवतियों के रुके हुए विवाह शीघ्र हो जाते हैं। संस्कारवान वर वधु की प्राप्ति होती है। कलयुग के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए परम श्रद्धेय कुबेर महाराज 2 गुरुवार के व्रत करने का कहते हैं। गुरुजी से मोबाइल पर संपर्क करें 07566547008। गुरुजी से बात करने का समय दिन गुरुवार, बाकी दिन रात्रि 10 बजे से। गुरुजी द्वारा स्थापित किए दंड के दर्शन करें और अपनी मनोकामना वहां रखी हुई पुस्तक पर अवश्य लिखें। स्थान त्रिशक्ति सिद्धेश्वर मंदिर, बाईसा मोहल्ला, सागर। गुरुजी से संपर्क न हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं।
सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश योग परिषद ने प्रधानमंत्री के यूएन में दिए गए भाषण में योग का महत्व बताने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, इससे भारतीय संस्कृति का महत्व बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण में योग विज्ञान के महत्व बताने और योग दिवस मनाने की बात का स्वागत किया गया है। मध्य प्रदेश योग परिषद के उपाध्यक्ष और योग निकेतन और योग प्रशिक्षण संस्थान सागर के संचालक योगाचार्य विष्णु आर्य का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व मंच पर अमेरिका में योग की बात कही। इससे भारतीय संस्कृति का और अधिक महत्व बढ़ा है। इसे वैज्ञानिक तरीके से देश के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी तंत्र में सिखाया जाना चाहिए ताकि पूरा लाभ लोगों को मिल सके। योग से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होगा, तभी भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। प्रधानमंत्री के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि विश्व मंच पर जो उन्होंने योग की बात कही है वो भारत की गरिमा, भारत की प्रतिष्ठा बड़ी है और पूरे विश्व के लिए एक नया संदेश भारतीय संस्कृति के गया है। वसुदेव कुटुंबकम योग के माध्यम, योग वास्तव में एक जीवन शैली है, एक जीवन पद्धति है, एक जीवन जीने की कला और विज्ञान है। यदि इस योग के विज्ञान के साथ मनुष्य जीवन जीता है तो मानसिक तनाव कम होगा, शरीर की क्षमता बढ़ेगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और परिवार, राष्ट्र, समाज में सुख, शांति, वैभव बढ़ेगा। बांद्री क्षेत्र के दुगाहा खुर्द गांव में बंद कमरे में एक महिला ने खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला लंबे समय से लकवे की बीमारी से पीड़ित थी। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात बांद्री थाना क्षेत्र के दुगाहा खुर्द गांव में एक महिला ने बीमारी से तंग आकर खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दुगाहा खुर्द निवासी मृतिका दशोदा अहरवार पिछले लंबे समय से लकवे की बीमारी से पीड़ित थी और शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात वे घर पर अकेली थी। मौका पाकर उन्होंने अंदर से बंद कमरे में खुद को आग लगा ली। ये सर 26 तारीख के करीब रात, ये तो पता नहीं है, अकेली थी वो घर पे, तो कब आग लगाई। जो सागर की टीम यहाँ से पुलिस वालों ने बुलवाई, उनने ताला खुलवाया, दरवाजा तोड़वाया तो वहाँ जली हुई लाश पाई गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिले में कौन कौन से प्रयास किए जाना है, इसी के संबंध में कलेक्टर AK सिंह द्वारा संबंधित अधिकारियों की बैठक ली गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिले में कौन कौन से प्रयास और गतिविधियां संपादित होंगी, इस विषय पर स्थानीय जिला पंचायत सभाकक्ष में संपन्न बैठक में कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक वातावरण निर्माण गतिविधियां संपन्न होना है। इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएं, स्वच्छता समितियां गठित की जाएं। इसके साथ ही घरेलू स्वच्छता के प्रति लोगों को प्रेरित किया जाए। गांव में स्थित पशु शेड, सड़कों, बाजारों और सामुदायिक स्थानों की सफाई की जाए। इसके बाद जल निकासी स्रोतों और ग्राम की नालियों की सफाई की जाए। कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता की जागरूकता के लिए वातावरण तैयार करने के लिए सामूहिक साफ सफाई कार्यक्रम के साथ स्वच्छता की शपथ दिलाने के कार्यक्रम और मशाल जुलूस आदि आयोजित हों। उन्होंने कहा कि कृषि महोत्सव के अवसर पर जो कृषि क्रांति रथ गांव जाते हैं वे भी स्वच्छता का संदेश लोगों को जरूर दें। एसएल विद्युत वितरण कंपनी के विरोध में कांग्रेस द्वारा जन अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रविवार को कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रेखा चौधरी के नेतृत्व में गुरु गोविंद बार्ड में गाजे बाजे के साथ रैली निकालकर घर घर पर्चे बांटे गए। निजी विद्युत वितरण कंपनी एसएल द्वारा की जा रही मनमानी और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस का जन अभियान आंदोलन जारी है। रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रेखा चौधरी के नेतृत्व में शहर के गुरु गोविंद सिंह वार्ड में गाजे बाजे के साथ रैली निकाली और जनसंपर्क कर पर्चे बांटे। विठल नगर और गुरु गोविंद सिंह वार्ड, दो वार्डों का हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले दोनों जो घटनाएं, अभी कल भी एक बहुत बड़ी घटना मारपीट की घटी है मोमिनपुरा में, तुलसी नगर के मोमिनपुरा में। ये आक्रोश जनता का इतना अधिक बढ़ चुका है एसएल विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ और भाजपा के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, जब सड़कों पर आकर आमजन मारपीट करने लगे या उनके साथ कर्मचारी हाथापाई करने लगे, तब ये पराकाष्ठा किसी चीज की हो जाती है, तब ये घटना शुरू होती हैं। और भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने एसएल विद्युत वितरण कंपनी के मामले में सागर की जनता को इस लेवल से छला है कि अब वो
इसका बदला आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में बहुत ज्यादा लेंगे भाजपा के लोगों से। तो वही सोमवार को शहर की लाखा बंजारा झील के अंदर नाव में शहर कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। पुरानी सब्जी मंडी फल विक्रेता संघ ने रविवार को नवरात्रि के पर्व के उपलक्ष्य में 1 टन केला और 1 टन सेब तीर्थ क्षेत्र मैहर भेजे। फुटकर विक्रेता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि वे लोग हर साल किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र में फल भेजते हैं। नवरात्रि पर्व पर रविवार को शहर की पुरानी सब्जी मंडी के फुटकर फल विक्रेता संघ द्वारा प्रदेश के तीर्थ क्षेत्र मैहर के लिए 1 टन केले और 1 टन सेब भेजे गए हैं। इस संबंध में फुटकर फल विक्रेता संघ के अध्यक्ष मुकेश खटीक ने बताया कि वे लोग हर साल नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र में फल भेजते हैं, जिसे भक्तों को आसानी से फल मिल सके और वे अपना व्रत पूरा कर सकें। इसी दौर में इस साल शारदा मां के द्वार तीर्थ क्षेत्र मैहर फल भेजे गए हैं। जो भी बंधु हिंदू धर्म में उपास करता है उसके लिए ये प्रसादी फल विक्रेता संघ की ओर से हम मंडी पुरानी सब्जी मंडी से ये फल वितरण करने जा रहे हैं। रानी के हर साल जाते हैं, इस साल मैया जाने का प्रोग्राम बना है तो पूरा ये ट्रक भर के केला ये मैया लेके माता प्रसाद बांटने जा रहे हैं। जी क्या आप बता दें। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। आइए करते हैं माता की स्तुति। गर्मी और उमस का दौर जारी है, जहां सुबह के वक्त हल्की ठंडक महसूस की जाती है तो दिन भर तेज चमकती धूप से गर्मी और उमस में बढ़ोतरी होने लगी है। इन दिनों भी लोग अपने घरों, ऑफिसों में पंखा, कूलर और एसी का उपयोग कर रहे हैं। इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ अजीबो गरीब सा रह रहा है। जहां पिछले सालों में धीरे धीरे ठंड होने लगती थी और तापमान में भी कमी आने लगती थी, तो वहीं सुबह के वक्त हल्की हल्की ठंडक तो महसूस की जा रही है। मगर जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है, आसमान से चमकता सूरज तापमान में बढ़ोतरी करने लगता है और उमस में भी वृद्धि होने लगती है। इन दिनों जब मौसम सामान्य रहता है, तब इस प्रकार की गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इस संबंध में भूगर्भ वैज्ञानिकों का मत है, लगातार बढ़ रहे कार्बनिक प्रदूषण से भी इस प्रकार के हालात बन रहे हैं। लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और प्रदूषण को कम करने के सतत प्रयास किए जाएं। मौसम विभाग के अनुसार शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है, जो सामान्य रहा। सुबह के वक्त हवाओं में आर्द्रता की मात्रा 66% मापी गई थी, मगर शाम तक घटकर 45% ही रह गई है। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष
राशि वालों के लिए आज आशाएं फलीभूत होंगी। मनोबल बढ़ने से कठिन कार्य भी आसानी से कर पाएंगे। वाहन सुख मिलेगा। आमदनी में वृद्धि संभव है। वृष राशि वालों के लिए आज खान पान में अनियमितता से बचें। पारिवारिक चिंता से मन खिन्न रहेगा। अधिक खर्च ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। किसी से मदद की आशा करना व्यर्थ है। आकस्मिक लाभ प्राप्ति के योग हैं। संतान के भविष्य की चिंता रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए आज श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी। नई योजनाओं का क्रियान्वयन हो सकता है। शुभ समाचार मिलेगा। संतान सुख मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज व्यापार लाभप्रद रहेगा। उत्तेजना पर नियंत्रण रखें। कार्य क्षेत्र की बाधाएं दूर होने के आसार हैं। महत्वपूर्ण कामों से लाभ के योग हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज जीवन साथी से संबंध अच्छे बनेंगे। आय से ज्यादा व्यय नहीं करें। कई दिनों से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है। उत्तरदायित्व की पूर्ति कर पाएंगे। तुला राशि वालों के लिए आज उन्नति के अवसर मिलेंगे। लापरवाही जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। संपत्ति की खरीदी बिक्री से लाभ होगा। वाहन मशीनों के प्रयोग में सावधानी रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज नौकरी करने वालों से अधिकारी वर्ग संतुष्ट रहेगा। पारिवारिक स्थिति सुखद रहेगी। सोच समझकर स्वविवेक से निर्णय लेकर काम करें। धनु राशि वालों के लिए आज कामकाज की स्थिति मध्यम रहेगी। घर परिवार में विवाद होंगे। कार्य क्षमता में कमी आएगी। परिवार के सदस्यों की प्रगति होगी। मकर राशि वालों के लिए आज विश्वासप्रद वातावरण रहेगा। परिश्रम का उचित फल मिल सकेगा। कार्य की प्रशंसा होगी। आय से अधिक व्यय नहीं करें। पारिवारिक मतभेद सुलझेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आज नौकरी में कार्य कुशलता का लाभ मिलेगा। आय में वृद्धि के योग हैं। विरोधी आपकी छवि खराब करने का प्रयत्न कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए आज यश सफलता मिलेगी। रुके कार्य पूरे होने के योग हैं। परिवार में अनुकूल काम होंगे। व्यापार अच्छा चलेगा। कानूनी मामलों में लापरवाही ना करें। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। सच्चा दान दो प्रकार का होता है। एक वह जो श्रद्धावश दिया जाता है और दूसरा वह जो दयावश दिया जाता है। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट।
आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।